आप सभी को नमस्कार और सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक नई ड्राइवर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी खोल रखी है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट और इसरो में भी लिक्विड पेट्रोलियम सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC। आप सभी को विदित होगा कि इसरो के अंदर अलग अलग सेंटर्स पे विभिन्न प्रकार की जो पोस्टें हैं, वैकेंसी जो है ड्राइवर की आती रहती है। जैसा कि हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वैकेंसी आई थी, इसका एग्जाम हो चुका है। यहाँ पे आप सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर सार हरिकोटा, यहाँ पर भी ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, एग्जाम हो चुका है। UR80 यानी कि UR राव उपग्रह के अंदर सैटेलाइट सेंटर, यहाँ पर भी ड्राइवर की भर्ती आई थी, पेपर हो चुका है। कईयों का रिजल्ट बाकी है, कईयों का ड्राइविंग टेस्ट बाकी है, कईयों का फाइनल कट ऑफ बाकी है। तो ये भर्तियां अभी ऑनगोइंग है और चल रही है। और इसी बीच यहाँ पर एक नई भर्ती हमें देखने को मिली है LPSC में। आप सभी को विदित होगा कि LPSC में 2023 में पूर्व में भी भर्ती आ चुकी है। और दोस्तों, जो लोग बताते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं जानकर कि जो इसरो है वहां पे खुल के कट ऑफ है, पब्लिकली यहां पर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, टॉपर्स को ये हमेशा मतलब कि लिस्ट उनकी जारी कर देता है, बाकी कट ऑफ नहीं बताता कि कितने नंबर वाले इसमें सिलेक्ट हुए हैं। ये अपनी गोपनीयता इसको मानते हैं। बाकी मैं बता देता हूं, लगभग 100 में से अगर 60 से 65 के बीच में अगर स्कोर आपका होता है तो श्योर इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वैकेंसीज है इसमें जो नोटिफिकेशन है वो 19 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। और इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करता हूं, तकनीकी सहायक के पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें देखो, पद की संख्या, अध्ययन का विषय, रिक्तियों की संख्या, तैनाती स्थान यानी आपको कहां पर पोस्टिंग मिलेगी, आरक्षण का विवरण है, अनिवार्य योग्यताएं और एक्सपीरियंस। तो मैं आप सभी को बता दूं, ड्राइवर की जो वैकेंसी है वहां पे आपको लिए चलता हूं मैं सीधा। तो सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे हैं फिटर, मैकेनिस्ट, भारी मोटर वाहन। अब इस पेज में आप देख पा रहे हैं भारी मोटर वाहन का जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में डिटेल दी गई है। पद का नाम भारी वाहन चालक A यानी स्तर 2। वेतन मैट्रिक्स में बात करें 19,900 से बेसिक स्टार्ट है और बेसिक ही आपका 63,200 तक जाता है। आप सभी को विदित होगा कि 50% के आसपास डीए मिलता है। तो डायरेक्टली आपका मूल वेतन जो है लगभग लगते ही 30,000 प्लस तो ये वेतन हो जाएगा। और अन्य भत्तों को मिला के आपकी अच्छी खासी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास आपकी चली जाएगी। तो सैलरी कम नहीं, 40 से ज्यादा ही नहीं जाएगी। और जो इसरो में फैसिलिटी मिलती है वो आपको कहना है क्या, यानी कि जितने भी सारे खर्चे होंगे सारे के सारे वो वहन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सैलरी को पॉकेट में डालनी है और घर पे भेजनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं कहने का तात्पर्य है कि आपका खर्चा कुछ भी नहीं है। सैलरी के अलावा भी आपको काफी सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन मेन बात है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हमें चाहिए जॉब। तो यहां पर आप देख लीजिए, किसी भी ड्राइवर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भर्ती आपके लिए काफी काम की है, क्योंकि आपको कुछ अलग नहीं करना, तैयारी आप पहले से कर रहे हैं। फिर वैकेंसी छोटी हो या मोटी, आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो यहां पर आज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो भारी मोटर व्हीकल चालक A यानी कि हेवी व्हीकल ड्राइवर A, 5 पोस्ट है। इसका जो सेंटर रहेगा, पोस्टिंग प्लेस रहेगा वो विलियमला नाम है, इस स्थान के आसपास रहेगी। टोटल जो भर्ती है वो 2 जनरल की पोस्ट हैं और इसके अलावा कौन सी देखें, ओबीसी की। अच्छा, 2 ओबीसी की है और 2 जनरल की है और एक आपकी किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है। इस प्रकार से टोटल 5 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिली है। और इन 5 में से 2 पोस्ट है वो पूर्व सैनिकों के लिए यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए, फौजियों के लिए रिजर्व रखा गया है। अब बात कर लेते हैं योग्यताओं की। तो आप इसमें 10वीं पास होनी चाहिए। आप कहीं से भी चेक करियो, किसी भी बोर्ड से करियो, आपको 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। 5 साल का जो एक्सपीरियंस होगा इसमें कम से कम 3 साल का हेवी का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपका HMV ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल से पुराना नहीं है तो फिर आप इसमें योग्य नहीं है। कम से कम 3 साल पुराना हेवी का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और आपका लाइट वाला जो लाइसेंस होगा वो 5 साल पुराना होना चाहिए। टोटल मिला के, कुल मिला के आपका ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल पुराना होना चाहिए। उनमें हेवी का लाइसेंस है वो भी 3 साल कम से कम पुराना होना चाहिए। यानी कि 3 साल हेवी की बाध्यता है इसमें, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल पुराना हो सकता है। इसके अलावा बेज के लिए भी बताया गया है, यदि संविधिक हो तो अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चालक का लाइसेंस एवं लोक सेवा बे होना चाहिए। बे का मतलब है बेज होना चाहिए। और इस बेज का मतलब है कि ये क्या, साउथ की जो स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा चलता है, हमारे यहां पर ये बेज नहीं चलता है। फिर भी अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में बेज नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के 6 महीने के भीतर भीतर आपको बेज उनको ले जाके देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप आरटीओ कार्यालय में जाके बेज के लिए अप्लाई कर देना। महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका बेज आ जाएगा और आप वहां पे जमा करा देना। तो बेज को लेकर आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, जो यहां पर पॉइंट दिया गया है। अब बात कर लेता हूं मैं इसी ड्राइवर भर्ती में एक एलएमवी ड्राइवर की भी भर्ती है, जहां पे आप देख पा रहे हैं टोटल 2 पोस्टें हैं। इसका भी जो वलीमला जो सेंटर है वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। 2 में से एक पद है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, केवल एक पोस्ट जनरल के लिए बची है। इसमें भी आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास में एलएमवी का कम से कम 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास में बेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी चलेगा। तो ये थोड़ी सी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। बेज का यहां पर नहीं है भाई। अभ्यर्थी के पास विद लाइट वाहन चालक यानी हल्का मोटर वाहन चालक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास में होना चाहिए। मस्ट पोजेस वैलिड एलवीडी लाइसेंस, लाइट व्हीकल ड्राइवर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में वो रखना है कि आपके पास में 3 साल पुराना एलएमवी का लाइसेंस हो। बेज इस पोस्ट के लिए नहीं चाहिए। मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्म भरेंगे, आप फॉर्म तो दोनों के लिए भर सकते हैं, फॉर्म आप सभी के लिए भर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसका जो एग्जाम होगा वो एलएमवी और एचएमवी का जो एग्जाम होगा सेम टाइम पे होगा। तो आप इन दोनों एग्जाम को यानी कि अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बिना फालतू के पैसे लगाने को मतलब की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस भी पोस्ट को पसंद करते हैं, जिसमें आप योग्यता रखते हैं, जिसमें आप इच्छा रखते हैं, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोनों में करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको दोनों का पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन होगा तो सेम टाइम होगा, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, ऑलमोस्ट होता क्या है कि पेपर जो होगा वो दोनों ही का सेम पेपर होगा। ये भी देखने को आया है, आप चाहे एलएमवी का दे रहे हैं चाहे एचएमवी का दे रहे हैं, पेपर सेम होगा। तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखें 400-500 का जो बचेड़ है ना, ये भी फालतू न दें आप, है ना। तो ये पैसे बचा लें, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें चाहे कोई के लिए भी करें, तो दोनों के लिए आवेदन आपको नहीं करना है। बाकी अब भी आपको सामान्य शर्तें यहां पर बता देता हूं। अधिकतम जो आयु सीमा है, अधिकतम आयु सीमा में बताया गया है कि आपकी उम्र जो है 10 सितंबर 2024 तक आपकी 35 साल तक की उम्र हो सकती है। न्यूनतम जो एज है 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। और इसमें भी आपको छूट जो है एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल की अलग से छूट यहां पे दी गई है। तो जो ओबीसी का कैंडिडेट होगा 38 साल का, जो एससी एसटी का होगा 40 साल तक के युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे और भी कुछ जो है देख सकते हैं कि आपका जन्म किसके बाद हुआ है, नहीं हुआ है, इस टाइप से ये पद जो पोस्ट नंबर या पोस्ट कोड दिया गया है। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया कि 10वीं आप पास होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को लेके यहाँ पे रूल बनाया गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा जो होगी, और बाद में होगा स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहां पे आप पे जो है आवेदन जो होगा वो 10 सितंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 27 से 28 अगस्त के आसपास, और लगभग 10 सितंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फीस कटवानी है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, कई कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी है, महिलाएं हैं, वो अगर इसमें आवेदन करती है तो अगर आप यहां पे एग्जाम दे देते हैं तो आपको फीस रिफंड होती है। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भराएं, जहां से भी भराएं, तो पेमेंट आप अपने खुद के अकाउंट से कटवाएं, क्योंकि पेमेंट जो रिफंड होगा वो सेम अकाउंट में प्रोसेस होगा। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जहां से पैसे कटेंगे वहीं आएंगे। तो आप थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा गौर से देखना कि आप जब भी फॉर्म भराएं तो अपने अकाउंट से पैसे कटवाएं। बाकी हो सकता है कि उन्होंने कोई ऑप्शन दे दिया होगा कि वो सेम अकाउंट में जाके जहां पर आप चाहें वहां पे भिजवा सके, ऐसा मेरे हिसाब से है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जिनको छूट है तो आपको करना क्या है, आपको अपने मूल खाते से ही पैसे कटवाने हैं। जो आप फीस कटवाएंगे वो कटवा देंगे तो बाय द वे रिफंड होती है तो आपके खुद के अकाउंट में आएंगे, तो नुकसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, आपका जो पेपर होगा उसके ऊपर पद संख्या या पे पोस्ट नंबर 773 से 780 तक यहाँ पे बात हो रही है कि भी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इस रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर ये पोस्ट काम की नहीं है, हमारा पोस्ट है ड्राइवर का। तो ड्राइवर की जो पोस्ट कोड है 781 एवं 782 है। इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 नंबरों की होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। पेपर में जो सिलेबस रहेगा
हमेशा की भांति वही सिलेबस रहेगा जो हमेशा रहता आया है। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ हमने बहुत ही जबरदस्त तैयारी आपको ऑनलाइन घर बैठे करवाई थी, जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और हमारे ऊपर आपने बिलीव किया था और घर बैठे आपने तैयारी करके ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से, वीडियो क्लासेज और जो हमारा बैच है, हमारी जो बुक है, उसके माध्यम से भी आपने जो तैयारी करी थी और बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया था और बच्चों का काफी अच्छा स्कोर भी हुआ था। तो इस उसकी भांति अब की बार भी आप हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है एक सेपरेट तरीके से, अच्छे तरीके से स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा सिलेबस में क्या है। तो आपको जो हमारा कोर्स रहेगा इसमें चारों की चारों सब्जेक्ट रहेंगे। पहली बात तो यानी सारा सब्जेक्ट टोटल जो ऑल ओवर पूरा सिलेबस है हम आपको कवर करवाएंगे। 50 अंकों का ड्राइविंग पार्ट रहेगा, ड्राइविंग और व्हीकल मेंटेनेंस का। तो इसमें आप समय यहां पर देख पा रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। 15 नंबर का आपके जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वो भी एट लेवल का, बहुत आसान है। 15 नंबर की गणित आएगी, वो भी आपके 10वीं लेवल की आएगी। और 20 अंकों का सामान्य ज्ञान आएगा, जो तो बहुत ही इजी लेवल का आएगा, जिसमें कि राज्य और राजधानी के नाम तक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिलेबस है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर भी जो क्वेश्चंस जहां से आ रहे हैं, हमने यहाँ पर 25 टॉपिक उनको छोटे छोटे टॉपिक बताए थे बच्चों को। और जो ड्राइविंग पार्ट का तो कहना ही क्या, जो ये 20 अंक जनरल नॉलेज के हैं, यहां से भी लगभग क्वेश्चंस हमारा जो सिलेबस था उसमें से आ गए थे। क्योंकि हमने टारगेट क्या किया था, हमने टारगेट किया था पीछे वाला जो सिलेबस है या पीछे वाला जो पेपर है, वहां पर एग्जामिनर ने कहां से क्वेश्चन पुटअप किए हैं, कहां से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो हम उन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके सिंगल पेज की पीडीएफ बना के लगभग 25 से जो टॉपिक थे, 25 टॉपिक में आज जैसा समझो 40-45 पेज में ये पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। और इन सभी को हमने वहां पे ऑनलाइन बच्चों को अवेलेबल कराया और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन वो फंस गए थे। तो यहां पर अगर आप इसको इस सिलेबस को ऑनलाइन बेहतर तरीके से घर बैठे करना चाहते हैं, तो आप स्टडी होम ऑफिशियल वेबसाइट पे या एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसरो का ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको स्टडी एट होम ऑफिशियल वेबसाइट या एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसरो के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के बारे में आगे कि जब आपका पेपर होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के इस पेपर में आपको यहां पर 50 क्वेश्चन तो ड्राइविंग पार्ट से देखने को मिलेंगे, जिसको इन्होंने भाग ए नाम दिया है। अब दो है, देखो भाग बी, सी और डी, ये जो 3 भाग हैं इनको एक साथ माना गया है और भाग ए को अलग माना गया है। अब आपको जो पेपर में पास होने के लिए नंबर जो चाहिए होंगे, वो है भाग ए में कम से कम 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाए काट पीट के, और भाग बी और सी और डी इन तीनों भागों को मिला के भी आपके 50 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। ये बात आपको थोड़ा सा कंफर्म यहां पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया मैंने होगा। कौशल परीक्षा के लिए 1:5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। यानी कम से कम 10 लड़कों को बुलाया जाएगा और एक पोस्ट के लिए 5 लड़कों को बुलाया जाएगा। 5 पोस्ट है तो 25 लड़के जाएंगे और एक पोस्ट है तो भी 10 लड़के जाएंगे। यानी कम से कम 10 लड़के और अधिकतम जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे पोस्टों की तुलना में यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो गाड़ी पे आपको ड्राइविंग और वाइवा दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब ये अलग पोस्ट के लिए आ गया है। तो अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म भरें तो थोड़ा सा पूरा ध्यान रखना। बाकी कैसे आवेदन करना है, फॉर्म आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड में भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। इस भर्ती के लिए फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 27 अगस्त को दोपहर बाद में 2 बजे यहां पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 10 सितंबर 2024 को अपराह्न 2 बजे तक ये उपलब्ध रहेंगे। यानी 2 बजे स्टार्ट होंगे 27 अगस्त को और 2 बजे बंद हो जाएंगे 10 सितंबर को। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टाइम थोड़ा सा कम ही है, 27 से 10 मात्र 13 या 14 दिन आपको मिल रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे निर्देश भी दिए गए फोटोग्राफी के लिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, तो ये जरूर आप पढ़ लेना। शुल्क को लेकर मैंने आपको बता दिया है कि कितना चार्ज इसमें रहेगा। तो ये चार्ज दूसरी पोस्ट के लिए ड्राइवर का मैंने आपको चार्ज बता दिया होगा, पहले बता दिया था। तो जो चार्ज आपसे लिया जाएगा उनमें कुछ कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी गई है। वो जो छूट दी गई है उनको पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो आपका चार्ज दिया जाएगा वो 500 रुपए होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों यथा महिला अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूपीडी यानी विकलांग व्यक्ति है, भूतपूर्व सैनिक है, इन सभी को पूरा का पूरा जो शुल्क है वापस कर दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का 100 रुपए रखकर शेष 400 रुपए वापस कर दिया जाएगा।
इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट है उनको भी फीस रिफंड होगी, लेकिन ये कब होगी? शुल्क वापसी केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी और अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय बैंक खाता विवरण जैसे नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि प्रदान करें। यदि अभ्यर्थी सटीक पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो शुल्क वापसी के संबंध में केंद्र उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि इन्होंने कहा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो हम आपकी बैंक डिटेल मांगेंगे, तो वो डिटेल आपको सही सही भरनी है ताकि ये जो रिफंड होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। तो ये था भर्ती के बारे में जानकारी। बाकी मैं लोगों आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में ड्राइवर के एग्जाम को लेके मैं बताऊं या ड्राइवर भर्ती को लेके बात करूं तो सबसे बड़ी भर्ती बीआरओ ग्रिप में 417 पोस्टों पे आने वाली है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी आप सभी को पता होगा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वहां पर भी बहुत बड़ी भर्ती ऑल इंडिया, ये दोनों भर्तियां पूरे भारत के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसरो वाली भर्ती में भी सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आप सभी स्टेट से जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसीज है, तो आप बिल्कुल अपना भाग्य आजमाएं और अच्छी तैयारी करें। और आप लोगों को बताना चाहूंगा पेड कोर्स स्टडी होम ऐप के ऊपर अवेलेबल है, फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुरानी भर्तियों की जितने भी पेपर हैं लगभग 70 से 75 पेपर उनकी जो PDF है उनका वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको स्टडी होम ऐप के ऊपर मिलता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का लिंक दिया गया, आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ताकि भर्ती से संबंधित कोई भी जो वैकेंसी आती है उनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक हम पहुंचा सके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।